नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि अनुलोम विलोम और कहीं कहीं इन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, इसको सही तरीका से कैसे हम लोग करें और क्या क्या सावधानियां बरतें जब हम अनुलोम विलोम को करें। और मैं करीब 4 से 5 ऐसे बीमारियों की चर्चा करूंगा जिसमें अनुलोम विलोम काफ़ी लाभदायक है। वो डे टू डे लाइफ में जो गंभीर बीमारियां हैं उसको हम इस साधारण से दिखने वाले प्राणायाम से कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि अनुलोम विलोम आखिर काम क्यों करता है, क्यों लाभ पहुंचाता है हमारे शरीर को। करने से पहले इन तमाम चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम का पहले मकसद यही है कि हमारे प्राण को वो आयाम दे, विस्तार दे। और मानव शरीर में योगियों ने मुख्य 5 तरह के प्राण बताए जो अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान के तौर पर जाने जाते हैं। और ये 5 प्राण बैलेंस में हो तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ निरोगी रहता है, मन प्रसन्न रहता है। अनुलोम विलोम वो प्रोसेस है जिससे शास्त्रों ने नाड़ी शोधन कहा कि ये हमारे प्राणों का चैनलाइजेशन करता है, मतलब प्राण के फ्लो होने की जो नाड़ी है उसको क्लीन करता है। और जितना क्लीननेस होगा हमारा प्राण हर तरफ गमन करेगा, हर ऑर्गन में पहुंचेगा, हर मसल्स में, हर सेल्स में पहुंच के हमें निरोगी काया देगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना कैसे है, फिर इसको कैसे कैसे हम लाभकारी बना सकते हैं उस पे जाएंगे। सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ में इस तरह से ज्ञान मुद्रा रखें और हथेली ठीक घुटने के ऊपर हो। किसी भी कंफर्ट पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ के प्राणायाम किया जा सकता है जिनको बैठने में डिस्कम्फर्ट रहता हो। और दूसरे हाथ में जो राइट हैंड है उसमें आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करें और बाकी उंगलियां बाहर रहे, अंगूठा बाहर रहे। तो अंगूठे के प्रयोग से आप राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और जब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना हो, बाएं नासिका को, तो आप बाकी के उंगलियों का प्रयोग करें। इस तरह से प्रेस ना करें कान को, बहुत साइलेंटली से इस प्रोसेस को करेंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई जगह इस प्राणायाम को बताने में बहुत जोर से सांस लेने की विधि बताई जाती है, जैसे ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है प्राणायाम करने का। आप जितना ही स्लो डीप ब्रीदिंग करेंगे वो उतना ही मन को शांति देगा, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा। क्योंकि जल्दी हम सांस खींचते हैं तो हम देर तक सांस नहीं ले पाते हैं। स्लो लेंगे तो हमारा फेफड़ा ज़्यादा तैयार होगा, एक्सपांड होगा और हम ज़्यादा सांस को ग्रहण कर पाएंगे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारा प्राणायाम बहुत धीरे धीरे, लंबी, गहरी हो। और यही प्रोसेस योग का है। शास्त्र भी कहता है चले वाते चलम चित्तम, कि अगर हमारी सांस की गति बहुत तेज रही तो हमारा चित्त भी डिस्टर्ब करेगा। निश्चलम निश्चला भवे, अगर हमारी सांसें शांत हो, रिलैक्स हो, एक फ्लो में बहती हो तो हमारा मन भी निश्चिंत शांत होगा। और तीसरी बात कि इसमें रेशियो का ख्याल रखना है कि आप इनहेल से ज़्यादा एक्सहेल करें, कि आप देर तक सांस ज़्यादा छोड़ें। अगर 3 काउंट ले रहे हैं, 6 काउंट छोड़ें, 8 काउंट छोड़ें, जो भी कंफर्ट लगे आपके लिए। आप 4 काउंटिंग लें, 8 काउंटिंग छोड़ें। शुरुआत में सांस रोकने पर ध्यान ना दें, पहले एक फ्लो को बनाएं। देखेंगे कैसे करना है। स्पाइन को सीधी करेंगे, कंफर्ट पोजीशन में बैठ गए, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड में विष्णु मुद्रा और राइट थम्स को से आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिए। आपका एल्बो कंफर्ट हो, कई कई लोग इस तरह से रखते हैं तो थकावट होगी देर तक करने में। अब यहाँ से आप धीरे धीरे सांस पहले लेफ्ट से लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, और जिस राइट से छोड़े वहाँ से लेके फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये एक चक्र पूरा हुआ आपका नाड़ी शोधन का। अब देखेंगे
तो ये एक चक्र मैंने आपको करके दिखाया जिसमें हम बहुत धीरे से सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो भी बहुत धीरे है, लेकिन छोड़ने की जो रेशियो है वो ज़्यादा है। हम ऐसा करते क्यों हैं? क्यों योगियों ने कहा कि आप ज़्यादा देर तक सांस छोड़ो लेने की तुलना में? आपने देखा होगा कि हमारा कोई काम हो रहा हो, फंसा पड़ा हो, और आप जब उसको फिनिश करते हैं तो आपके मुंह से एक सांस निकलती है इस तरह से, ओह ये काम हो गया। कहीं आप जल्दबाजी में हो, कोई आपको रोक लेता है, आप पीछा छुड़ाना चाहते हो किसी तरह से, और जब पीछा छुड़ा के आप निकल जाते हो तो आप कहते हो ओह आज तो बच गया। तो जब जब आप राहत महसूस करते हो आपकी सांसें बाहर आती है, इसलिए हमने इनको राहत की सांस कहा। तो उसी तरह योगियों ने पकड़ा इस चीज़ को कि क्यों ना हम देर तक सांस को बाहर जाने दें, तो हम अपने अंदर राहत फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। तो ये पूरा निचोड़ है। इसीलिए चाहे ओंकार हो, आप देखें ओम जब बोलते हैं तो देर तक आप सांस छोड़ते हैं, भ्रामरी हो देर तक हम सांस छोड़ते हैं, या अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में भी मैं बता रहा हूँ कि आप लेने की तुलना में सांस के छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करें। तो हर जगह ज़्यादा छोड़ने पे फोकस है, क्योंकि ऐसा होने से आपके अंदर का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, जिसको योगियों ने कहा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है जब ज़्यादा देर तक आप सांसों को बाहर करें। तो चंद्र नाड़ी जैसे एक्टिव होगी, जिसको आज मेडिकल साइंस कहता है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, कि आपका वो नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स और रिपेयर करता है उसका एक्टिवेशन होगा, और इस तरह से आप तमाम सिस्टम को, इंटरनल जो ऑर्गन है उसको आप रिलैक्स कर पाएंगे, और जो जब रिलैक्स होगा तो रिपेयर होगा, वो मजबूत होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे छोड़ने पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। ओंकार को इसीलिए हमने महामंत्र कहा, क्योंकि छोड़ना है, उसमें अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा अगर आप सांसों को देर तक छोड़ें फिर धीरे धीरे लें। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को अगर तनाव है, स्ट्रेस में वो जीते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करें। लेकिन ध्यान रहे कि आप लें 3 काउंटिंग तो 6 काउंटिंग छोड़ें, 4 लें तो 8 छोड़ें, एक रेशियो मोटा मोटी, थोड़ा ज़्यादा हो ठीक है, 3 ले रहे हैं 5 भी छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया आपका छोड़ना। तो इस तरह से छोड़ने को बढ़ाने पर ये अनुलोम विलोम आपको राहत देगा, रिलैक्स करेगा। और हम दूसरी बीमारियों पे बात करते हैं। एक तो तनाव हुआ पहले कि आपको छोड़ना है, लेकिन हमेशा ख्याल रखिए, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अनुलोम विलोम करने के लिए इंडेक्स मिडिल फिंगर बंद रखें, विष्णु मुद्रा हो, यहाँ पे ज्ञान मुद्रा हो, स्पाइन कंफर्ट हो, स्ट्रेट हो, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। और जब इसको नॉस्ट्रिल को आप बंद करें तो एक लड़ाई ना हो नाकों के साथ, नाक के साथ झगड़ना नहीं है। बहुत लोग एकदम से दबाते हैं जोर से, आप इस पॉइंट को बस लॉक करें और बहुत धीरे धीरे सांस को आते हुए फील करें। हर सांस को आते हुए फील करें जैसे कि एनर्जी आ रही है। सांस जो है एनर्जी है, ऊर्जा है, इससे हमारा जीवन चलता है। और जब सांस छोड़ रहे हो तो आप महसूस कीजिए कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, मोर शांत होते जा रहे हैं। ऐसा भावना जोड़ दें सांसों के साथ तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे कैसे अनुलोम विलोम करना है। पहले बाएं से सांस लेंगे धीरे से, फिर बंद करेंगे और फिर राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें, फिर बंद करें, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ें। फिर वापस आएंगे। ये मैं एक बार आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना ज़्यादा आप करें उतना अच्छा है, और किसी भी समय कर सकते हैं।
सुबह बेस्ट टाइम है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वातावरण में। आप खुले स्थान, पार्क में, गार्डन में, कहीं भी करें, बेस्ट है। किसी गंदी जगह पे ना करें जहाँ पे पॉल्यूशन हो, रोड सड़क किनारे ना करें। इन तमाम बातों का ख्याल रखें। इवन मैं इतना कहता हूँ कि भोजन के बाद भी आप इस प्राणायाम को करें। आज एक बहुत दूसरी जो बीमारी जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इनडाइजेशन, अपचन, कि खाना खाते हैं लेकिन भारी भारी लगता है, वो तनाव के कारण ऐसा हो रहा है कि हमारा सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव है और अनुलोम विलोम सूर्य और चंद्र के बीच का बैलेंस है। ये दोनों महत्वपूर्ण नाड़ी को आपको संतुलित करता है। तो जैसे आप अनुलोम विलोम करेंगे, आपका जो रेस्पॉन्स है चंद्र का वो थोड़ा बढ़ेगा और सूर्य का रेस्पॉन्स थोड़ा बैलेंस में आएगा। तो आपको एसिडिटी, गैस और अपचन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो आप जिनको दूसरी जो बीमारी है अपचन, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, किन्हीं को भी हो, तो आप लगातार नाड़ी शोधन करें। इवन भोजन करने के बाद भी करें, कोई समस्या नहीं है और आपको बेहतर होगा। ज़्यादा आप रिलैक्स होंगे तो ज़्यादा डाइजेस्ट होगा। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स है। अब साइंस में कहता है कि मोर रिलैक्स मोर डाइजेस्ट। इसीलिए शायद खाने के बाद आपको नींद आती है, क्योंकि शरीर सोना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है ताकि डाइजेशन को हम बढ़ा सकें। और जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और मन ही ज़्यादा हमें थकाता है और इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। तीसरी बात कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो, एकाग्रता नहीं हो, और आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, उधर व्हाट्सअप टर्न बोलता है और हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। हम पूरे दिन चैट में इंगेज रहते हैं तो फोकस नहीं रहता है पढ़ने पे। तो पहली बात कि आप इस तरह से मोबाइल वगैरह को साइलेंट मोड में रखें पढ़ाई जब करें। और दूसरी बात, पढ़ने से पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, ओंकार का करें, भ्रामरी का करें। यहाँ पे अनुलोम विलोम की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, खास तौर पे अनुलोम विलोम दूसरे प्राणायाम की तुलना में। क्यों? क्योंकि आप बाएं से ले रहे हैं, दाहिने से छोड़ रहे हैं, दाहिने से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से अनुलोम और विलोम, सांसों का जो अनुलोम और विलोम हो रहा है, ये आपके मन को कंसंट्रेट कर देता है, एकाग्र कर देता है। और सांसों का ये एकाग्रता आपको कंसंट्रेट इतना कर देता है कि आपकी ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। जैसे सोलर प्लांट काम करता है कि ऊर्जा एक जगह से संरक्षित हो जाती है, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है। उसी तरह हमारा मन जैसे ही फोकस में आएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। हम एक अच्छे स्टूडेंट हों या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हों, एकाग्रता की कमी है तो अनुलोम विलोम करें। तो ये तीसरी बात, पहला तनाव, दूसरा अपचन और तीसरा एकाग्रता। और चौथी बात मैं जो कहने जा रहा हूँ वो भी आज सबसे बड़ी बीमारी बनकर के पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है और हमारा दायित्व है कि रोग मुक्त भारत बनाने का। वशिष्ठ योग इस ओर कदम उठाया हुआ है। तो इसमें ये प्राणायाम अनुलोम विलोम बहुत ही कारगर होने वाला है। अनुलोम विलोम क्या करेगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, हाइपरटेंशन, तो हाई ब्लड प्रेशर में अनुलोम विलोम, ओंकार, भ्रामरी बहुत इफेक्टिव है। और जो लोग कपालभाति, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम करते हैं और उनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट से जनित बीमारियां हो, वो बिल्कुल ना करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम, ओंकार, भ्रामरी करें। बस आपको ख्याल क्या रखना है कि आपको जब यहाँ सांस लिए लेफ्ट से, फिर जो होल्ड करते हैं इसको देर तक आपको सांसों को रोक के नहीं रखना है। जो फोकस बढ़ाना चाहते हैं, एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे साधक सांसों को रोकें तो अच्छा है कि आप 3 काउंटिंग ले रहे हैं, 6 काउंटिंग रोक रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा और छोड़ रहे हैं। रेशियो अगर अच्छा हो 1-4-2 का, मतलब अगर आप 1 काउंटिंग ले रहे हैं तो 4 काउंटिंग रोकें, 2 काउंटिंग छोड़ें। ये फोकस बढ़ाने के लिए, या जो एडवांस साधक हैं वो भी कर सकते हैं। 4 काउंटिंग ले रहे हैं तो 16 काउंटिंग रोकें और 8 काउंटिंग 16। नहीं 16 हो पाता है तो 12 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा होल्डिंग हो। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो होल्ड ना करेंगे, जितना स्लो लें। जैसे कि आप ब्लड देने जाते हैं जांच के लिए,
तो बहुत धीरे 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 इंजेक्शन का जो नीडल है वो धीरे धीरे लेता है ब्लड, तो ज़्यादा आता है सिरिंज में ब्लड। उसी तरह आप जब धीरे धीरे सांस लेंगे तो ज़्यादा सांसें आएंगी और आपके तन मन को रिलैक्स करेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये जिनको भी क्रोध होता है, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा होता है, वो इस तरह से प्राणायाम को करें, लेकिन होल्डिंग ना करें। फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि शांति से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे करें। विष्णु मुद्रा है, इसमें ज्ञान मुद्रा, स्पाइन सीधी रखें, शोल्डर रिलैक्स है, छाती को खोल के रखें ताकि प्राण का पूरा गमन हो पूरे रीजन पे। आंखें बंद कर लें, कंफर्ट फेस रखें, धीरे से लेफ्ट से सांस लें। तो धीरे जब आप सांस लेते हैं तो ये सांस आपको मेडिटेटिव पोजीशन की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए पतंजलि योग सूत्र जो आज से 2500 साल पहले लिखा गया है, उसमें कहा भी गया है प्राणायाम के बारे में कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेदो प्राणायाम, कि सांस का लेना और छोड़ना उससे हम जब परे हो जाए, मतलब ध्यान की अवस्था में चले जाएं, वास्तविक में वही प्राणायाम कि हम इस तरह से एकाग्र हो जाएं। और आपको जानकारी होगी कि भगवान बुद्ध इसी प्रोसेस से इनलाइटमेंट को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। बस उन्होंने सांसों को देखा, आती जाती सांस को। तो आप जब इस तरह स्लो रिदमिक वे में सांस को लेते छोड़ते हैं तो ये आपके मन में एक शांति लाता है, रिलैक्सेशन लाता है, आपकी ऊर्जा को बचाता है, आपको एनर्जेटिक करता है। और ऑक्सीजन बढ़ने से आपका एक एक अंग में जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एक चमक ही अलग होगी, एक क्रांति अलग होगी, एक ओज, एक तेज अलग होगा। और लास्ट जो एक बीमारी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है, देर से सोना, देर से उठना, काम का प्रेशर, लगातार कंप्यूटर पे काम करना और तनाव जीवन भर का, इसने माइग्रेन को बहुत बढ़ाया है। सिर में हमेशा पेन रहना, दर्द की शिकायत होनी। तो जो मेरे बंधु भाई बहन लगातार कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहते हैं, जीवन में बहुत आपाधापी हो, ऐसे लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जो स्लो ब्रीदिंग है उसको करें। एटलीस्ट आप अनुलोम विलोम कीजिए, आपको माइग्रेन पेन में बहुत राहत मिलेगी। लेकिन यही खींचना नहीं है सांस। कोई बाबा बताते हैं इस तरह से या कोई भी सिस्टम बताता है तो वो बहुत उपयोगी नहीं है, चाहे वो कितने बड़े हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि योग का सब प्रोसेस स्लो है। आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यहाँ धीरे धीरे शांति से चीज़ों को की जाती है, एक्सरसाइज नहीं है योग। तो ब्रीदिंग आपकी जितनी रिलैक्स होगी, आपका मन उतना ही रिलैक्स होगा। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सांसें ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बात को ध्यान में रख करके आप जरूर करें। तो पांचवा जो बीमारी मैंने बताया कि माइग्रेन पेन में ये काफ़ी राहत है। इसके अलावा कई आसन हैं जिसको आपको करना है, लेकिन यहाँ हमारा फोकस अनुलोम विलोम को लेके है। तो ये साधारण सा दिखने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको 5 महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, जो आज दैनिक जीवन में हमारे घर कर गई हैं, इस तरह की समस्याएं, इन 5 समस्याओं से मुक्त रखेगी। किसी को हो गया है तो उनको रिलीफ होगा, और अगर आपको नहीं भी है भगवान की कृपा से तो आप करते रहेंगे तो इस तरह की किसी भी बीमारियों से, परेशानियों से, तनाव से, डिप्रेशन से आप मुक्त रहेंगे। तो आखिरी में आप मेरे साथ मिल के एक प्राणायाम कीजिए और
इसको कंटिन्यू रखिए और यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। एक प्राणायाम आप हमारे साथ करते हैं। दोनों फिंगर को फोल्ड करें इस तरह से, विष्णु मुद्रा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा इस तरह से भी रख सकते हैं, या ऐसे स्पाइन सीधी हो। राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करें थंब से, एल्बो को कंफर्ट पोजीशन में रखें, फेस को रिलैक्स रखें और ध्यान को पूरी तरह से सांस से जोड़ें। हर सांस लेते हुए एनर्जी को फील करें। होल्ड करें। फिर राइट से लें। बंद करें। लेफ्ट से छोड़ें। तो इस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को आप दोहराएं, कई बार दोहराएं। जैसे आप कहीं कार में यात्रा कर रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, तो आप समय को यूटिलाइज कीजिए। बेहतर हो अपने सांसों पे काम करें, अनुलोम विलोम करें, बजाय हम दिन भर चैट मोबाइल पे करते रहें, क्योंकि बोर होते हैं। आप सांसों से जुड़ते ही एक ब्लिसफुल हो जाएंगे, एक दैवीय संपदा के स्वामी हो जाएंगे आप। तो हम ऐसे समय का उपयोग करें। आप पढ़ रहे हैं, बीच में पढ़ाई करते करते थकावट फील हो रही हो, आप उसी जगह पे किताब को बंद करके प्राणायाम को शुरू कर दें। ऑफिस में बैठे हो, लंच का टाइम है, लंच में जाने से ठीक पहले कर लें, लंच में आने के बाद कर लें। ये छोटा छोटा जो अनुभव है, घड़ी दो घड़ी प्राणायाम का, ये आपको चेंज कर देगा, ये आपके अंदर परिवर्तन ला देगा। तो इतना ही आज का संदेश है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्राणायाम के तत्व से जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। आप स्वस्थ हों, निरोग हों, ऐसी वशिष्ठ योग की कामना है। धन्यवाद।